नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के चर्चा पिछले 2 दिनों से खूब है और उनका पहले एक पोस्ट और उसके बाद बयान। इन दोनों को भारत के भीतर इस लिहाज से समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और जो कुछ भी हिंदुस्तान के साथ पिछले दिनों में उन्होंने किया है, क्या उसमें बदलाव का ये संकेत है? क्या उनको इस बात का अफ़सोस है कि हिंदुस्तान के साथ उन्होंने संबंध खराब कर दिया? क्या उनको इस बात की तकलीफ़ है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो पिछले 25 साल में बेहतर होते रिश्ते थे और वो एक बड़े मकाम पर पहुँच गए थे, उसको उन्होंने खराब कर दिया और एक अलग तरह का ध्रुव दुनिया में तैयार हो गया, जिसको पोल कह सकते हैं आप, रूस, चीन और हिंदुस्तान का। दुनिया क्या 2 हिस्सों में बराबर ताकत के साथ बँट गई और इस बँटने का कारण डोनाल्ड ट्रंप हैं और उसकी तकलीफ़ को वो बार-बार जता रहे हैं, बता रहे हैं। समझना चाहिए इसको। डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट था उसमें उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को और रूस को चीन के हाथों खो दिया। चीन जो एक अंधकारमय व्यवस्था का नाम है। और एससीओ में तस्वीर नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की थी, उसको उन्होंने अपने पोस्ट के साथ टैग किया था। एक बात वहां उन्होंने साफ तौर पर यह कह दी कि हिंदुस्तान के दूर जाने से उनको तकलीफ है। रूस के साथ उनके रिश्ते सामान्य कभी नहीं रहे हैं। अलास्का में बैठ करके उन्होंने यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध खत्म करने की कोशिश की। उनको लग रहा था कि दुनिया में शांति के बहुत बड़े मसीहा वो बन जाएँगे, शांति का नोबेल पुरस्कार उनके नाम का हो जाएगा। लेकिन पुतिन ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। अलास्का की बैठक में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो हिंदुस्तान के साथ वो चाहते थे। हिंदुस्तान की सरकार खड़ी रही। और बहुत पेशेंटली हिंदुस्तान की सरकार का रवैया रहा है। जिस आपाधापी में और भगदड़ की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ दर टैरिफ लादा, पहले 25%, फिर रूस के साथ तेल खरीदते रहे तो और 25% पेनल्टी है। भारत की सरकार ने यह कह दिया कि जाहिर है कि हमको नुकसान होगा, लेकिन सब्र के साथ चलना चाहिए। सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया, कोई अमेरिकी सामान पर पाबंदी नहीं लगाई। अमेरिका को लेकर के संबंध बिगड़ेंगे, इस तरह की कोई बात न की और ना कही। एक बहुत ही अनुशासित सरकार और देश दुनिया में जिस तरह से व्यवहार करता है, भारत की सरकार ने उसी तरीके से व्यवहार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे घोड़े खोले कि हिंदुस्तान को वो अपने रास्ते पर लेकर के आ जाएं। उनको इस बात का मुगालता है कि दुनिया की हुकूमत तो उनके इशारों पर चलती है, यानी कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, उसके कहे से चलती है। हिंदुस्तान क्यों नहीं चल सकता है? हिंदुस्तान नहीं चल सका और नहीं चलेगा। उनको पहली बार झटका लगा कि एक देश जो हम कह रहे हैं और पेनल्टी दर पेनल्टी डाल रहे हैं, उस देश का बहुत बड़ा व्यापार मेरे साथ है। और व्यापार इतना बड़ा है कि 131 बिलियन डॉलर का कारोबार अमेरिका और भारत के बीच में है और भारत मुनाफे में रहता है। 40 से 40 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा हिंदुस्तान को इस व्यापार से होता है जो अमेरिका के साथ होता है। वो घाटा हिंदुस्तान को घुटने पर आने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार टस से मस नहीं हुई। उसने कहा कि आपका फैसला आपके पास। आपका मंसूबा जो भी है वो आपके पास, हमारे घर में पूरा नहीं होगा। अब एक तरह का बयान उनको जो पोस्ट था, उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सवाल पूछा पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो एक महान नेता हैं। नरेंद्र मोदी की तारीफ आप तब कर रहे हैं जब हिंदुस्तान के साथ आपके रिश्ते तने हुए हैं और हिंदुस्तान को लेकर के नाराजगी इतनी है कि आपने 50% टैरिफ लगाया है, दुनिया में किसी देश के पास नहीं। वही चीन जो सबसे अधिक पेट्रोल या ऑयल खरीदता है रूस से, उस चीन के ऊपर 30% टैरिफ है, हिंदुस्तान के ऊपर 50% है। यूरोपियन यूनियन नंबर 2 है रूस से, तेल छोड़ दीजिए, लेकिन नेचुरल गैस गैस की खरीद करने वाला दुनिया का वो सबसे बड़ा है और रूस से तेल गैस खरीदारी में नंबर 2 है। उस यूरोपियन यूनियन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं।
उसके साथ कोई नाराज़गी नहीं है, हिंदुस्तान के साथ क्यों है? और ऐसी नाराज़गी में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हैं, उनको महान नेता बताते हैं और अच्छे दोस्त बताते हैं। ज़ाहिर है कि भारत की सरकार ने देखा कि आपका अब जो मुग़ालता था, आपका जो अहंकार था, कुछ हद तक वो धीरे-धीरे अब वो साँचे में आ रहा है, तो बात की जानी चाहिए। और ये सलीक़ा भी ठीक है। दुनिया का उसूल ये है कि ग्लोबल वर्ल्ड है और कारोबारी रिश्ते एक-दूसरे के साथ रहते हैं, फ़ायदा आपका है, मेरा है, शर्त मेरी है। कारोबार का तरीका मेरा अपना होगा, मेरे देश के लिए, मेरे देश के नागरिकों के लिए होगा। मेरा बाज़ार आपकी लूट का सामान नहीं बनेगा और भारत की सरकार ने ऐसा ही किया। तो नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि आपकी इस भावना की मैं कद्र करता हूँ और दोनों देशों के रिश्ते जो हैं, अमेरिका और भारत के रिश्ते, वो बेहतर भविष्य के लिए हैं। ग्लोबल पार्टनर के तौर पर हम दोनों देश देखे जाते हैं। यानी कि रास्ता बनाना है तो बना लीजिए। जो आपका अड़ियलपन है, ज़िद है, उसको आप हाशिए पर डालिए। अपनी जेब में रखिए, बटन बंद कीजिए, आगे-पीछे मत सोचिए, हम वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। अगर कोरिया की सरकार या जापान की सरकार या यूरोप के कई देश आपके टैरिफ के डर से आपके कहे के मुताबिक काम करने लगे, उन्होंने अपना बाज़ार खोल दिया या उन्होंने अपने यहाँ का टैरिफ आपके सामान के लिए 0% कर दिया, हम नहीं कर सकते। हम उस पे आते हैं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जो दुखती रग है वो क्या है और भारत के साथ उनकी नाराजगी है वो क्या है। रूस तो बहाना है, रूस नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जवाब दिया है उसके बाद एक संतुलित जवाब है। हमने आपने नॉक किया, हमने दरवाजा खोला है, आपको आना है, आप आ सकते हैं। और अमेरिका भारत के संबंध और व्यापारिक रिश्ते जरूरी हैं कि हों, लेकिन शर्त जो है वो अपने अपने हितों की होनी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम क्या है? यहाँ से अगर बात आगे नहीं बढ़ती है, 50% टैरिफ अब भी आप लाद करके रखते हैं, हिंदुस्तान के कारोबारियों को नुकसान होता है, भारत को $40 बिलियन से ज़्यादा का घाटा होता है, तो ज़ाहिर है कि हमको बाज़ार कहीं और ढूँढना पड़ेगा उन सामान के लिए, जो सामान अमेरिका हम भेजा करते थे। बाज़ार ढूँढने में थोड़ा वक़्त लगेगा 3-4 महीनों का, लेकिन बाज़ार मिल जाएगा, दुनिया बहुत बड़ी है और ज़रूरतें सब जगह पर हैं। अमेरिका चूँकि एक बहुत बड़ा पार्टनर रहा है, 20% हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो होता है, वो अमेरिका को जाता है। हमारे जीडीपी में जो एक्सपोर्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन 2% के आसपास का है। तो ज़ाहिर है कि जो अमेरिका के पास जाता है सामान, अगर वो 20% है, तो बहुत बड़ा है और इस बड़े का कहीं न कहीं कोई जगह हमको ढूँढनी पड़ेगी बाज़ार में और सरकार उसी लिहाज से काम कर रही है। यह संयम के साथ चुप हो कर के बिना अग्रेसिव हुए और बिना आपा खोए भारत की सरकार अपने सामान, अपने कारोबारियों के लिए दुनिया के और देशों में गुंजाइश देख रही है। इससे भी छटपटाहट है ट्रंप के भीतर कि ये सरकार तो सुन ही नहीं रही है। इसने तो उँगली भी नहीं पकड़ने दी। इसने यहाँ करके कहा भी नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये अपने लिए जगह ढूँढ रहा है और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर गए और वहाँ एससीओ की समिट में बैठ करके जिस तरीके से शी जिनपिंग, पुतिन और नरेंद्र मोदी मिले बैठे, वो तरीका जो है अपने आप में एक मैसेज है और डिप्लोमेसी में मैसेज जो हैं बहुत इसी तरीके से दिए जाते हैं। चीन के साथ हमारा कारोबार घाटे का है। चीन एक मैन्युफैक्चरर है, वो मेरा सामान अपने यहाँ नहीं ले सकता है, वो सामान बनाता है और दुनिया में अलग-अलग जगहों पर भेजता है। वो बनाने का गोदाम है, ख खान है। $118 बिलियन के आसपास का भारत और चीन का कारोबार है और हम लगभग $99 बिलियन के घाटे में रहते हैं। 13-14 बिलियन का सामान हम बेचते हैं और वो लगभग 103-4 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है। तो हम घाटे में रहते हैं, घाटा हमारा है। ज़ाहिर है कि अपने सामान के लिए बाज़ार कहीं और भारत ढूँढ रहा है और सरकार उस रास्ते पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिनों के भीतर जो किया है, उससे इतना हो गया है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सबके साथ बराबर का संबंध रखता है। वो भरोसेमंद मुल्क है और अपने देश के लोगों और अपने देश के हितों का ख़्याल उसके लिए सर्वोपरि है। उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है और भारत इतना ताकतवर है कि वो अपने बूते अमेरिका जैसे देश की
ना के बाद दरवाज़ा बंद कर देने के बाद भी खड़ा रह सकता है और उसका ग्रोथ रेट जो इकॉनमी का है, वो बढ़ता चला जा सकता है। अभी भी जो ग्रोथ रेट है पिछली तिमाही का, वो दुनिया को चौंकाने के लिए काफ़ी है। 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है, बड़ा बाज़ार है, अब ये अपना सामान खुद बनाता भी है। तो सामान बाहर से मंगाने की दरकार नहीं है। फॉरेक्स हमारा लगभग $700 बिलियन के आसपास पहुँच रहा है। 690 तक गया हुआ है, कल की रिपोर्ट आपकी बता रहा हूँ। तो ज़ाहिर है कि अर्थव्यवस्था संकट में नहीं है, चिंता हमको नहीं है। अमेरिका को लग रहा था कि भारत को दबा करके अपना बाज़ार खोलने के लिए हम मजबूर कर देंगे। क्या 3 बातें हैं, जो मैंने कहा ना कि ट्रंप को तकलीफ़ कहाँ है? रूस से अगर तकलीफ़ होती तेल खरीदने के कारण, तो चीन पे भी 50% पाबंदी लगाते आप टैरिफ की। और यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी आप कहते हैं कि इसको बंद करो, वो लगातार खरीदे जा रहे हैं। चीन के बाद दूसरे नंबर पे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 3 नंबर पर भारत है, रूस से खरीदारी के मामले में। तो ज़ाहिर है कि वो नहीं है। हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच में जो जंग थी, उस जंग में हिंदुस्तान ने नोबेल पुरस्कार के लिए आपका नाम नहीं भेजा। हिंदुस्तान की सरकार ने यह माना ही नहीं कि आपके मेडिएशन से भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुका। हिंदुस्तान ने यही कहा कि पाकिस्तान की सेना ने फ़ोन किया, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई और कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए, हमला रोक दीजिए, हम हमला झेल नहीं सकते हैं और भारत की सरकार ने एक सही निर्णय किया, रोकने का युद्ध। उसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, प्रधानमंत्री ने इस बात को संसद के भीतर भी कहा। ज़ाहिर है कि ये बात चुभ रही थी। उनको लग रहा था कि दुनिया में कहीं भी 2 देशों के बीच में कोई झगड़ा होता है, तो वहाँ ट्रंप खड़ा हो जाएँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जाकर के दखल दे दे, उसकी मध्यस्थता में बातचीत हो जाए, तो वो मामला सुलझ जाएगा, कोई भी आदमी चूँ-चपड़ नहीं करेगा। ऐसा हिंदुस्तान ने माना ही नहीं। हिंदुस्तान ने कहा कि जो सच है, वही सच है। बातचीत डीजीएमओ लेवल पर हुई है, हमला हमने रोका है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है और हम कहीं से भी अप्रूव नहीं कर सकते हैं कि आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाए, हमको नहीं लगता। सरकार ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन संकेत ऐसा ही गया। दूसरी बात ये कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान बाज़ार अपना अमेरिकी दूध कंपनियों, डेयरी कंपनियों और अमेरिकी बीज के लिए जो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, इन दोनों के लिए खोले और भारत की सरकार को पता है कि 8 करोड़ लोगों की रोज़ी-रोटी दूध के कारोबार से चलती है और गाँव देहात के लोग सुबह-सुबह निकलते हैं, दूध बेचने के लिए लौट कर के आते हैं, उस पैसे से उनका परिवार चलता है। 8 करोड़ लोगों को अचानक से हम रोज़ी-रोटी छीन नहीं सकते हैं और अमेरिका की कीमत पर क्यों? अमेरिका की हम क्यों सुने? अमेरिका की दूध कंपनियों को या डेयरी कंपनियों को अपने यहाँ क्यों दें? जगह नहीं दे सकते। इसीलिए भारत की सरकार ने जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर टैरिफ 30%, 40%, 50% लगा रखा है ताकि आपके सामान का मेरे बाज़ार में भाव बहुत ऊँचा रहे और मेरे लोगों का सामान दूध, बाकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो कम दाम पर बिके। यानी कि बाज़ार में आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। वो चाहते ये हैं कि हम टैरिफ नीचे ला करके और बाज़ार खोल दें, नहीं हो सकता है। जीएम सीड्स, बीटी कॉटन हमारे यहाँ बहुत पहले से इस्तेमाल होता रहा है। कपास का एक बीज है जो जीएम है, बीटी कॉटन, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज है, भारत में ये कहा जाता है कि पर्यावरण के लिए और यहाँ की फसलों के लिए, आपने एक बार फसल बोली, पैदावार तो हो गई, लेकिन उसके बाद वह बीज के तौर पे काम अनाज नहीं आएगा, बीज के लिए आपको फिर जाना पड़ेगा। तो ये एक तरह की ज़ंजीर है, जो आपको दिखती नहीं लेकिन बाँध करके रख देगी। तो हिंदुस्तान की खेती और किसानी दोनों जो हैं वो किसी के गिरवी हो जाएँगे और ऐसा सरकार कर ही नहीं सकती है। पर्यावरण पे जो खतरा पैदा हो सकता है, वह जोखिम भी नहीं ले सकती है। इसलिए आपकी खातिर ना हम अपना बाज़ार खोल सकते हैं, ना आपका बीज ले सकते हैं, नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ थी डोनाल्ड ट्रंप को कि हिंदुस्तान हमारे सुन नहीं रहा है और आपकी नहीं सुनने का कारण ये है कि भारत की सरकार ने कहा कि जो भी होगा वो भारत के हित में होगा। अगर हम तेल खरीद रहे हैं रूस से, तो ग्लोबल पॉलिसी के तहत खरीद रहे हैं। रूस दुनिया के टोटल इस्तेमाल जो तेल का होता है, 10% के आसपास प्रोड्यूस करके दुनिया को देता है। 10% तेल अगर वहाँ से खरीदारी नहीं होगी, तो ज़ाहिर है कि बाकी जगहों पर डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा तो घरेलू दाम भी बढ़ेगा और भारत में 9 से ₹10 पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ जाएँगे पर लीटर। भारत की सरकार क्यों करे?
और ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, उसका भी ख़्याल रखना दुनिया के सभी देशों का दायित्व बनता है। और अमेरिका को भारत ने कहा था कि ये उस समय जब खरीदारी चल रही थी, आप लोगों ने खुद ही कहा था कि नहीं, यह सप्लाई चेन रुकना नहीं चाहिए। आज हमको फ़ायदा हो रहा है, कम दाम पे पेट्रोल, डीज़ल मिल रहा है, भारत के लोगों को राहत है, भारत के खज़ाने को राहत है, तो हम तुम्हारी क्यों सुनें और तुम्हारे कहने से हम वो खरीदारी क्यों रोक लें? यूक्रेन को गोला, बारूद, हथियार सब कुछ दे करके आपने मुफ्त में तो दिया नहीं है ना, उसके ऊपर भी आपने पैसा चढ़ा रखा है और अब तो आप कह रहे हैं कि नेटो देगा और हम अपना बिलिंग करते रहेंगे। उस तरह की स्थितियाँ आपने पैदा की हैं, लेकिन भारत अपने मुताबिक स्थितियों को रखना चाहता है, जो राष्ट्रहित में हो। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात खली। नोबेल पुरस्कार के लिए हमने उनको नहीं कहा या हमने अपनी सहमति नहीं दी। हमने उनके बीज के लिए बाज़ार नहीं खोला, हमने उनके दूध के लिए बाज़ार नहीं खोला और रूस एक बहाना बन गया कि रूस से तेल खरीदने का मतलब ये है कि रूस को आप हमले के लिए सारा साज़ो-सामान दे रहे हैं। यूक्रेन में जो भी नरसंहार हो रहा है, विनाश हो रहा है, वो हिंदुस्तान के नाम है, हिंदुस्तान के कारण है। बाकी कहाँ हैं? यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राज़ील, वो सब नहीं है। इसलिए ये बहाना था। उनके भीतर जो बाकी 2 चीज़ें रही हैं, जिनके चलते उनको बहुत चोट पहुँची कि मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति और मैं डोनाल्ड ट्रंप। आप दरअसल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पूरे देश को और देश की अर्थव्यवस्था को अपने निजी कारोबारी हितों के आधार पर तय करते हैं या उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान आपका दोस्त हो गया। पाकिस्तान के कहने से आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, जो आतंकवादियों का गढ़ है, जहां आज भी दुनिया के डिक्लेयर्ड यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेयर्ड टेररिस्ट रहते हैं, जहां से ओसामा बिन लादेन निकला, जिसके आतंकवादी संगठन ने आपके मुल्क के भीतर ट्विन टावर में प्लेन घुसा दिया, हजारों हजार लोग मर गए। आज वो पाकिस्तान आपका दोस्त है। आपकी नीयत पर, आपके बर्ताव पर कैसे कोई यकीन करे, कैसे मानेगा कि ये जिम्मेदार मुल्क के आप राष्ट्रपति हैं? पाकिस्तान पसंद आ रहा है आपको, तो ऐसे में भारत के साथ चलना मुश्किल होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप इन बयानों के बाद या पोस्ट के बाद भी टैरिफ नहीं कम करते हैं, दोनों देशों के बीच में व्यापार बेहतर हो और जो चल रहा है उसको फिर से बहाल करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं, तो जाहिर है हिंदुस्तान अपने लिए रास्ता देखेगा। वो कुछ समय की बात है, लेकिन कम से कम इतना हो गया है कि ये एक ऐसा देश है जिसकी रीढ़ बहुत सीधी है, सीना चौड़ा है, माथा ऊंचा है, वो समझौता नहीं करता है और यह बहुत जरूरी है देश के लिए। थोड़े बहुत घाटे और थोड़ा बहुत नुकसान आप उठा सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान के साथ नहीं और राष्ट्र के हित के साथ नहीं। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर कहीं कोई समझौता नहीं किया है। लिहाजा इस बात की खातिर उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए, दाद दी जानी चाहिए। तो यह जो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट, फिर उनका नरेंद्र मोदी की तारीफ, यह सब कुछ एक संकेत है कि अब वो मुलायम पड़ेंगे, बर्फ जो उन्होंने जमा रखी है, वो पिघलेगी और हिंदुस्तान के साथ वो रास्ते पर आएँगे। रास्ता पर उनको आना पड़ेगा। अभी तक जो लीक है, उन्होंने बनाई और दुनिया के तमाम देश उस लीक पर उनके पास चलते आते हैं। हिंदुस्तान ने अपना रास्ता लिया और यह बात उनको लगता है कि खटक गई, खल गई, चुभ गई। चुभ जाए, लेकिन अब स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि एक ऑटोनॉमी जो होती है एक देश की, कि ऑटोनोमस कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, तो जो जो डिप्लोमैटिक सॉवरेनिटी होती है, वो हिंदुस्तान ने एस्टैब्लिश की और एक मैसेज दिया है कि दुनिया का कोई भी देश हो, हिंदुस्तान के लिए एक ही सबक है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। आपके साथ हम चलेंगे, कारोबार बेहतर होगा, कारोबारी रिश्ते रहेंगे तो दुनिया चलेगी, आप भी चलेंगे, हमारे पास भी गुंजाइश दुनिया के लिए कुछ करने की रहेगी। अगर संबंध आप खराब करना चाहते हैं, तो आपकी बला से, हम कुछ उसमें नहीं कर रहे हैं। ना हमने बयानबाज़ी की, ना हमने उकताहट में कोई गलत फ़ैसला किया, ना ही हमने कोई ऐसा काम किया जिससे आप कह पाएँ कि हमारे इतने करने के बाद आपने भी तो ऐसा किया। इस तरह से कोई भी गुंजाइश हिंदुस्तान ने दिया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर अफ़सोस है तो अपने फ़ैसले को वो बदलेंगे और फिर वो पुराने लाइन लकीर और स्थितियों में दोनों देशों के कारोबार को ले आएँगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मेरी आपकी मुलाकात होती है, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए वीडियोज़ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए।
नमस्कार।